हेलो एवरीबॉडी, हम लोग आज कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट्स एंड बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ी। इवन एल हॉस्पिटल रूल, प्रिमिटिव रूल, सारी चीज़ें हमने देखा। साइन एक्स बाई एक्स का देखा, ऑसिलेटिंग फंक्शन के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा और पिछले लेक्चर के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज जो है ना हम कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली बस ये किया कि किसी एक वैकेंट पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन भी अनडिफाइन हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लिमिट लगाया, LHL RHL लगा के दोनों को अगर इक्वल किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाता है लिमिट का, यानी x टेंस टू a प्लस और a माइनस, उस जगह पे लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। बट कंटिन्यूटी को और क्या चाहिए, कंटिन्यूटी क्या मांगता है? कंटिन्यूटी बेसिकली ये कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो हर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। कंटिन्यूटी को क्या चाहिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब एक एग्जांपल है ये, अगर आप कहेंगे इस ग्राफ में तो यू विल सी दैट कि x इक्वल्स टू 3 पे आप तो अब महान हो चुके होंगे लिमिट कराने में, तो आप तो महारत ही हो गए होंगे। तो x टेंस टू 3 माइनस 3 प्लस करके 3 माइनस एंड 3 प्लस करके आप कह देंगे कि 9 को टेंड कर रहा है लिमिट। बट मैं पूछूं कि x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो आप चुप हो जाएंगे, कहेंगे यार ब्रेकेज इन द ग्राफ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 3। तो फंक्शन की बात, पिछले वाले लेक्चर में हम फंक्शन को वैल्यू नहीं देते थे। फंक्शन इन्फिनिटी भी हो जाता था तो भी हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन अनडिफाइंड रहता था तो भी हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और साथ साथ हम ये कहते थे कि कभी कभी फंक्शन की वैल्यू, जो वैल्यू आई है वो इक्वल भी नहीं रहता था जो लिमिट की वैल्यू है, तो भी हम क्या कहते थे, लिमिट एग्जिस्ट है। बस हमको पिछले वाले लेक्चर में ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है, यानी ये और ये इक्वल। फंक्शन की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं था। बट कंटिन्यूटी बात करता है फंक्शन की इंपॉर्टेंस की, ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है उस पॉइंट के ऊपर। ये क्या चाहता है बेसिकली कि अगर आप किसी चीज़ का कंटिन्यूटी निकालना चाह रहे हो कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, तो ये क्या कहता है कि तुम पहले लिमिट निकालो, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करा दो आसानी से, ठीक है, एग्जिस्ट करा दिया। फिर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, सपोज लिमिट एग्जिस्ट कराया है, यानी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x आपका आया l। फंक्शन की वैल्यू उस a पे, f ऑफ a पे आना चाहिए l, यानी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, f ऑफ a। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख के भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बातें ज़रूरी होती है समझने के लिए। पहले बात होता है फिर जाके आप लिखते हैं, यानी पहले माइंड में आप थिंकिंग करते हैं फिर जाके लिखते हैं। सेकंड चीज़ एक और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है, ये एक ग्राफ है, आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रेकेज है, ठीक है। ये एक ग्राफ है जिसमें ब्रेक पॉइंट, एक जगह ब्रेकिंग है। दूसरा ग्राफ है ये वाला जो मैं आपको दिखाया उसमें भी ब्रेकेज है एक जगह पे। तीसरा ग्राफ मैंने बनाया है इस तरीके का, सब फंक्शन है, ऑल आर फंक्शंस y इज इक्वल्स टू f ऑफ x टाइप। इसमें भी क्या है, एक वैकेंट पॉइंट है या फिर एक जगह है, देयर इज अ ब्रेकेज इन द ग्राफ। तो एक देसी भाषा में, एक अपनी भाषा में क्या कहा जाता है कि फंक्शन मतलब कंटिन्यूटी उसको कहते हैं कि यदि मैं एक फंक्शन ड्रॉ करूं, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो मुझे पेन ना उठाना पड़े, पेन पेंसिल मार्कर, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ से लिख रहे हैं, इवन रोशनाई कहते हैं उससे भी लिख रहे हैं, इंक से भी लिख रहे हैं, मोर के पंख से भी लिख रहे हैं, तो भी क्या होना चाहिए, वो उठना नहीं चाहिए। तो आप जनरली कैसे भी फंक्शंस ड्रॉ करें, ठीक है, कहीं पे ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, पेन उठाना ना पड़े। अब जैसे मैंने वो सब ग्राफ डिस्कस किया था, उसमें से कैसा था, एक ग्राफ इस तरीके का था, तो ये क्या हो गया, देख के लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे? तो मैं क्या कहूँगा, इधर से करा दूंगा और कहूँगा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है लिमिट के लिए। तो लिमिट माइट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट डजंट इंप्लाई दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये बात सही है। तो ये चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो अब हम लोग कंटिन्यूटी को फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो सबसे जो बेसिक डेफिनेशन यही हुआ कि लिफ्टिंग ऑफ पेन, इफ लिफ्टिंग ऑफ पेन इज नॉट देयर दैट मीन्स देयर इज अ कंटिन्यूटी इन अ ग्राफ। ये एक अच्छा मैटर है। दूसरा, हम अगर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिस्कस करें तो ब्रेकेज नहीं होना चाहिए ग्राफ के अंदर, होना चाहिए। अच्छा, स्मूथनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम लिमिट पे आए, लिमिट में कैसा भी ग्राफ हो चला लेता था लिमिट, ठीक है। कंटिन्यूटी में आए, कंटिन्यूटी को थोड़ा सा लेवल अप हो गए तो उसको ब्रेकेज नहीं चाहिए। डेरिवेटिव में जब आप आएंगे तो कहेंगे, वो कहेगा कि मुझे स्मूथ कर्व चाहिए, मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे स्मूथ कर्व चाहिए, नोकीला पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की बात जब हम करते हैं तो वो नोकीले पॉइंट पे शार्प कॉर्नर पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो बात ही नहीं करता शार्प कॉर्नर की, उसको स्मूथनेस चाहिए। खैर, कंटिन्यूटी की अभी हम बात करते हैं। एक सवाल लेते हैं, उसी से हम चीज़ों को समझेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस कह सकते हैं क्वेश्चन है समझाने के लिए, एक्स नॉट इक्वल 0 एंड 2 व्हेन एक्स इज 0, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये बात, मैं ये कहता हूँ, ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1, एफ ऑफ एक्स 1 होगा, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। कब? जब एक्स 0 नहीं होगा। तो एक्स 0 नहीं होगा मतलब क्या हुआ, यानी आप ग्राफ 1 पे बनाओ, ठीक है, पूरा ग्राफ बनाओ और सिर्फ क्या करो, 1 पे आई मीन 0 पे वैकेंसी बना दो, ब्रेकेज बना दो ग्राफ का। तो यहाँ पे 1 की बात हो रही है इस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेकेज बना दूंगा और इस तरीके का बना लूँगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, सारे कह सकते हैं सारी वैल्यूज़ पे 1 आ रहा है। एक्स की वैल्यू जब आप कह रहे हैं तो सिर्फ 0 पे नहीं हो रहा, तो यानी माइनस इन्फिनिटी भी आप डालोगे एक्स तो भी कांस्टेंट आएगा, एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लंबा सा बनाया, इसका अनंत है ये लाइन, क्योंकि हमने इसके बारे में बात किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ये कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है और एक्स एक रियल नंबर है, तो मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, खाली क्या करो, मतलब ऑल रियल नंबर -0 कर दो। ये यही कह रहा है, ऑल रियल नंबर -0, यही इसका डोमेन हो गया। तो यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा, सिर्फ 0 पे वैकेंसी रहेगी, ठीक है। 2 होगा जब एक 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 बना लेता हूँ, 2, और यहाँ पे x इज 0 है, तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 फंक्शन आ गया, यस। x इक्वल्स टू 2 पे आई मीन x इक्वल्स टू 0 पे 2 आ रहा है एग्जैक्ट, और एक और मेरे पास एक इस तरीके का है यही फंक्शन कि यहाँ पे ब्रेकेज है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहला बात तो ये कि देयर इज़ अ ब्रेकेज इन द पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी क्यों है या कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। पहली बात तो मुझे लिफ्ट करना पड़ रहा है इसमें पेन, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 1 पे अगर मैं कराऊँ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट कंटिन्यूटी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात हम एक और चीज़ करना चाहते हैं विद द नॉलेज ऑफ लिमिट। मैं इसको ग्राफ को मिटा देता हूँ, ठीक है, आप ड्रॉ कर लेंगे इसको। पहली बात तो ये कि मैं ना x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना चाहता हूँ लिमिट। तो पहली बात तो कि f ऑफ 0 पे फंक्शन एट 0 क्या दे रहा है मुझे, 0 2 दे रहा है मुझे, फंक्शन 2 है। लिमिट क्या दे रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दे रहा है मुझे, जब x नेगेटिव है तो क्या देगा मुझे, तो इससे हम समझ सकते हैं ये वाले ग्राफ से, क्योंकि ये वाले ग्राफ में कैसा था, ये पूरा पॉइंट था, तो इस दिशा में अगर जाएगा तो मुझे क्या 1 पे टेंड करेगा, तो 1 होगा। अच्छा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x क्या होगा, इक्वल्स टू, यानी इधर से अगर टेंड करेगा, क्योंकि 2 पे तो बात नहीं कर रहे हैं हम, इधर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 पे है, तो इधर और इधर से टेंड कराएंगे तो क्या आएगा आंसर, 1, ठीक है। तो LHL आप लिखते नहीं है ऐसे, लेकिन मैं लिख रहा हूँ अभी आसानी के लिए, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू 1 एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये कि लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा फंक्शन की वैल्यू पे,
ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो पहला एक आपके पास दो ऑब्जर्वेशन क्या आया फ्रॉम दिस ग्राफ। पहला, ब्रेक इन द ग्राफ, सेकंड क्या आया आपके पास, पेन लिफ्टिंग है यहाँ पे। ये दो चीज है, पेन लिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे और क्या हो रहा है, देयर इज अ ब्रेकेज इन द ग्राफ। अच्छा, एक और हम सवाल लेते हैं जो कि बहुत ही मैटर करता है। अच्छा, तो इस पे एक और चीज, एक रिमार्क क्या देते हैं, अच्छा एक रिमार्क हम क्या देना चाहते हैं, रिमार्क ये देंगे कि लिमिट x टेंस टू a f of x इज नॉट इक्वल्स टू f of a, ये हम देना चाहते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जब ये चीज़ें हो रही है तो ये भी अकर हो रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा, इसके बारे में फॉर्मली नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट जब मैं डेफिनेशन निकालूंगा, ये दो एग्जांपल लूँगा, उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊंगा। तो एक चीज़ आपको क्लियर हुआ, देयर इज़ अ ब्रेक इन द ग्राफ, देयर इज़ अ पेन लिफ्टिंग। दो चीज़ के लिए मैं इसको बताया हूँ। सेकंड, मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ सेकंड, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 2 x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये कह रहा है कि f ऑफ x 1 है जब x लेस देन 0 है, f ऑफ x 2 है जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें मैं ग्राफ प्लॉटिंग करूंगा। तो ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स 0 नॉट इंक्लूडेड, और ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 ऑल्सो इंक्लूडेड एंड लेस देन। तो पहला 1 के लिए बनाऊंगा, तो 0 ऑल्सो इंक्लूडेड, x इक्वल 0 की बात कर रही है, 0 ऑल्सो इंक्लूडेड एंड लेस देन, तो x लेस देन इधर आएगा। ठीक है, लेस x इधर हो सकता है ना, ग्रेटर देन इधर होगा। x इक्वल्स टू f ऑफ x इज 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो यू हैव अ वैकेंसी हियर, इस तरीके का रहेगा ग्राफ। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया है। तो पहली बात तो ये क्या लिखेंगे हम, पेन लिफ्टिंग है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ मैं। पहला बात पेन लिफ्टिंग है, दूसरा ब्रेकेज है। एक्चुअली ये दोनों चीज एक ही है, ब्रेकेज इन द ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंक्लूजन निकालना चाहते हैं बेसिकली कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे तो क्या कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, ये चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये फंक्शन को मैं इस ग्राफ को मिटाना रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं इस ग्राफ को। ठीक है, तो पहला बात, तो फंक्शन की वैल्यू लूंगा कब, x इक्वल्स टू 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पे 1 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यानी लेस देन 0 पे कैसा आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लेस देन 0 पे 1 आ रहा है तो 1 आएगा आंसर। फिर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस यानी ग्रेटर देन 0, ये अगर ग्राफ है तो इधर होगा, और ये क्या है, लेस देन 0 का ग्राफ है, इधर और इधर, तो ये क्या है, आंसर है 2। तो यहाँ पे एक चीज मुझे क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो कंटिन्यूटी होगा ही नहीं, ये तो पक्का है। दूसरी बात क्या है कि ये इक्वल नहीं है, साथ साथ इसकी वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट, पहली बात तो ये कि ये अनइक्वल है, इसकी वैल्यू इसके तो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, बट राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। तो मुझे ये एक ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा और साथ साथ वो इक्वल नहीं है f ऑफ a के, तो फिर कंटिन्यूटी नहीं होगी उस जगह।
दूसरी बात क्या है, पेन लिफ्टिंग है यहाँ पे। तीसरी बात क्या है, ब्रेकेज है। पेन लिफ्टिंग एंड ब्रेकेज सेम ही है, यानी पेन लिफ्टिंग यानी पेन को उठाना पड़ रहा है मुझे। तो मैं क्यों ना एक फॉर्मल डेफिनेशन दूँ, ठीक है, कि फंक्शन बेसिकली कंटिन्यूटी क्या होती है और कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहा जाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं अ फंक्शन f is said to be तो इससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, पहला लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो तो एक क्राइटेरिया हो गया, नेसेसरी कंडीशन हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करे, अगर l वैल्यू आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x l आ रही है, तो f ऑफ a भी l आना चाहिए। यानी अगर आप f ऑफ 1 कर रहे हैं, वो वैल्यू आ रही है 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x भी आना चाहिए 2, इक्वल आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, इफ नंबर 1, पहला तो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू सब फॉर x इक्वल्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस a माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। ये हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा बेसिकली ये रिक्वायरमेंट इसी के साथ ही कह सकता हूँ मैं, एंड बेसिकली ये जो है ना इक्वल होना चाहिए f ऑफ a से। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इस पर्टिकुलर चीज को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ऐसे ही लिखते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आने वाला है कि लिमिट फॉर x टेंड्स टू a f ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू आना चाहिए इस पॉइंट पे, वही लिमिट की वैल्यू अप्रोच करके आना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी 1 पे अगर हम देखना चाह रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होना चाहिए 1 पे। ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू है 1 पे, वो वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आ रही है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंटिन्यूअस फंक्शन का। ठीक है, तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा डेफिनेशन हो गया आपको कि पहले क्या था, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बस इतना होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन होती थी, और अब क्या हुआ, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट यानी कंटिन्यूटी होने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ इसके इक्वल होना चाहिए। एक नया बस आपको चीज़ आ गया, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगता है मुझे, बस फंक्शन की वैल्यू उस जगह पे इक्वल आना चाहिए उसके, बस आप चेक करना। पहले क्या करते थे, लिमिट एग्जिस्ट कराते थे, अब करना क्या है, फंक्शन की वैल्यू भी लिखनी है, पहले भी लिखते थे फंक्शन की वैल्यू, अब क्या करना है, एफ ऑफ ए को इक्वल कर देना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, बस। चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स भी हम करते हैं। क्वेश्चन है, चेक at f of x x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। पहले तो अपना लोकल लिमिट क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो x टेंड्स टू a नेगेटिव 2x प्लस 3, तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अपने को पता है कि कोई कैसा भी ग्राफ होगा इसका, तो बेसिकली mx प्लस c होगा, तो इंटरसेप्ट कितना होगा, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा शायद, इस तरीके का कुछ आएगा ग्राफ। तो अगर मैं x क्या करना है, टेंड 1 को कर दूं, तो क्या आना चाहिए, 2 प्लस 3 5 आना चाहिए, तो 5। तो बेसिकली अगर यहाँ पे होल भी रहा तो लिमिट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस है बट होल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी भी नहीं है, तो आराम से ये हम लिख सकते हैं 5 है, 2 प्लस 3 5। ठीक है,
और साथ साथ राइट हैंड लिमिट कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x प्लस 3 इज ऑल्सो अप्रोचेस 5। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर जगह पे क्या है, तो a नहीं लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 दिया हुआ, 1 नेगेटिव एंड 1 प्लस साइड में, तो f ऑफ 1 क्या है, 2 टाइम्स 1 प्लस 3 विच इज 5। तो अपने को क्या आ रहा है, ये चीज यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5, यानी ये सब चीज़, ये इक्वल है 5 के, ये इक्वल है 5 के, ये इक्वल है 5 के, यही मतलब होता है इस इक्वेशन का। तो कंटिन्यूटी तो क्या होगा, f इज, लिख दीजिए कमेंट में लिख दें, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस at x equals to 1. In fact, in general all polynomial functions are continuous. कैसे, कोई भी polynomial function क्या होता है, a naught x प्लस a naught x पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब अप टू an xn x पावर n, ऐसे ही होता है। n क्या होता है, होल नंबर, x क्या होता है, बेसिकली रियल नंबर। तो इनफैक्ट इन जनरल आप लिख सकते हैं कि वो हम बाद में भी लिखेंगे, इनफैक्ट ऑल पॉलिनोमियल आर, इनफैक्ट ऐसा लिख सकते हैं नीचे में, इनफैक्ट ये फैक्ट है, इनफैक्ट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस विद इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन इट्स डोमेन, ठीक है, विद इन इट्स डोमेन, ये बहुत मैटर करता है विद इन इट्स डोमेन, बिकॉज x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। क्यों विद इन इट्स डोमेन, अगर मैं x को आप अपने मन से ले लीजिए जो उसके डोमेन में नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे फिर वो चीज़ हम लिख नहीं सकते इन जनरल। तो इसीलिए जब जब हम कुछ इनफैक्ट मैं 5-6 चीज़ों को जनरलाइज करके आखिरी में इस लेक्चर में लिखूंगा कि वो सब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मॉड एक्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये डिस्कशन ही है, बेसिकली कंटिन्यूटी को डिस्कस ही करना चाहिए, डिस्कशन ही होता है कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, कब एक्स इज इक्वल्स टू, ये है अपना x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मॉड का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप में होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। मॉड क्या होता है, जिनको नहीं पता है मॉड, वो आप मॉडुलस फंक्शन का पूरा एक लेक्चर दिया मैंने, उसको आप देख लें, प्लेलिस्ट से नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मॉड एक्स की बात मैं कहूँ तो बेसिकली मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक चीज़ जो नेगेटिव होती है उसके अंदर डाल दो वो पॉजिटिव देता है। इन जनरल रियल नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसा होता है, पहली बात तो ग्राफ इस तरीके का रहेगा। इसका ग्राफ के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में आज बनाऊंगा नहीं। ग्राफ इस तरीके से रहता है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ है कि नहीं। ओके, तो वी वांट टू चेक इट एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ बाद में, x इक्वल्स टू 0। तो पहला क्या होता है, इतना सा नहीं समझ में आएगा, आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा मॉड का। और डेफिनेशन मैथमेटिक्स में क्या होता है, जनरली इक्वेशन टाइप का ही रहता है कुछ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कब होगा, x कब, जब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस एक्स होता है कब, जब x लेस देन 0। अब बहुत सारे लोग आप लोगों में से कहेंगे क्या एफ ऑफ एक्स इज माइनस, यानी मॉड एक्स इज माइनस कह रहे हो, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस वाले में, इसके ऊपर बहुत डिस्कस किया है मैंने मॉडुलस वाले लेक्चर में, मॉडुलस फंक्शन में।
तो बेसिकली ये क्या है, x लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ ना, x लेस देन 0। तो मैं मान लिया कि x की वैल्यू -2 ले लेता हूँ विच इज़ लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 विच इज़ 2। ठीक है, तो आराम से सॉल्व हो गया, समझ में आ गया आपको कि कुछ नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही आता है मोड की वैल्यू हमेशा। नाउ अब क्या करना है हमको, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो पहला क्या है, सबसे आसान चीज़ जो आता है हमको वही लिखना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप को क्या, लिमिट देखना है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहला काम करें, लिमिट नहीं, सबसे पहला फंक्शन को देखें। तो फंक्शन एट 0 इज, तो 0 पे अगर मैं इस फंक्शन में भी डाल दूं या इसमें भी डालूं, दोनों में क्या होता है, 0 0 ही आता है, तो 0 आ गया। इस फंक्शन में डाल दूं 0, मॉड 0 0 ही होता है। तो अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। तो बेसिकली f ऑफ x की जगह पे हम लिख सकते हैं, x नेगेटिव अगर है तो आ गया -x विच इज 0, -0 इज 0। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जब 0 प्लस यानी इधर जब जाता है लिमिट, इधर जब अप्रोच करता है, मतलब इधर से अप्रोच करता है जब, तो इसको x ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। तो ये क्या होगा, प्लस x, ये भी क्या होगा 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ये आ रहा है मेरे को, फंक्शन 0 आ रहा है। यानी एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर f is continuous at x equals 0। लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर चीज़ ये 0 के इक्वल आ रहा है, ये भी 0 के इक्वल आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए, तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूटी तो है x इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो आप क्या जवाब देंगे, सिर्फ देख के, हाँ सिर्फ देख के। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा लीजिए, ग्राफ देख के सिर्फ बता देना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। लेवल मतलब इक्वेशन कौन जाएगा सॉल्व करने, उतना पेन भी रिफिल भी बर्बाद होता है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट पेपर, डायरेक्ट देखो कैसे ये इस तरीके का आ रहा है। पहली बात तो ये कि डेरिवेटिव क्या चाहता है, वो अपनी गाड़ी चलाना चाहता है और स्मूथनेस उसको चाहिए, आराम चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस इज व्हाट, शार्प कॉर्नर। और हम क्या बेसिकली एक स्मूथनेस पे टेंजेंट खींच सकते हैं। शार्प कॉर्नर पे किस तरह बिहेवियर रहेगा वो आप चेक कर लो। अगर आपके पास, पहले मैं ये बताता हूँ, शार्प कॉर्नर पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है ना, अगर आप बोलोगे तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट शार्प कॉर्नर। तो देयरफॉर एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट लिख लो, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट, मतलब कंटिन्यूअस है मतलब लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट, और साथ साथ क्या है, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सो व्हाट डज दिस मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का एग्जाम्पल क्या है कि कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी का ये एक एग्जाम्पल है। यानी हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट डी इम्प्लाई सी इज ओके, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख लें, क्योंकि सिर्फ आप, मैं तो प्रैक्टिकल बात करूंगा ना, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रल सब पढ़ चुके होंगे अभी, बट ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट इसका एक प्रूफ भी है बहुत अच्छा सा, मगर हमने अभी ग्राफ देख के पता कर लिया। बेसिकली स्मूथनेस होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, कहीं पे आप डेरिवेटिव ले रहे हो स्मूथनेस होना चाहिए, स्पाइक्स उसको नहीं चाहिए डेरिवेटिव को। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, अभी तो सिर्फ फैक्ट बोला है मैंने। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, या तो बेसिकली अगर मैं, एक मेरे पास डेटा पॉइंट्स है,
एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैं बोलना चाहता हूँ जो डिस्कस भी करूँगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मतलब हमने मैथमेटिक्स में रिजल्ट वर्ड आता है कब, जब हम कोई चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं और थोड़ा सा जनरलाइज करके कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ मुझे प्रोडक्ट मिला है। जनरल रिजल्ट क्या होता है, तो मुझे मिला हुआ है किसी डेरिवेशन से, यानी मेरे को पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये क्या एक तरीके का रिजल्ट है जो मुझे मिला है, यानी डेरिवेशन के बाद जो आखिरी प्रोडक्ट मुझे मिलता है या एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम रिजल्ट बोल सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या मिला है मुझे कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन। वीड वो वाला वीड नहीं है, विद इन इट्स डोमेन, आप उसको पूरा फुल फॉर्म में लिखें। तो सारे कंटिन्यूअस सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं विद इन इट्स डोमेन। एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एक लीनियर फंक्शन 3 होगा, पॉलिनोमियल में 3 होगा, या तो कोई लीनियर फंक्शन होगा या क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा या क्यूबिक फंक्शन होगा। तो कोई भी लीनियर फंक्शन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, इस तरह भी दिख सकता है, इस तरह भी दिख सकता है। तो कहीं पे भी सॉरी इंटरसेक्शन नहीं होगा, मैं बस समझ लो सुपर इम्पोज करके बना रहा हूँ बहुत सारे ग्राफ को। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फंक्शन भी डिफाइन होता है इस ग्राफ को देख के, और लिमिट भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि पूरा कर्व कहीं पे वैकेंसी नहीं, देयर इज नो ब्रेकेज इन दिस ग्राफ। ठीक है, साथ साथ एक्स स्क्वायर का अगर देखो आप, एक्स स्क्वायर का देखो, एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इस तरीके का रहेगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बोल रहा हूँ। अच्छा, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4 का ग्राफ कैसा रहेगा, ये इस तरह रहेगा। y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 100 का ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरह रहेगा। x पावर 100 का ग्राफ कैसा रहेगा, तो बेसिकली मैं x पावर इवन का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, 2, 4, 5, तो इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे सारे पे कंटिन्यूटी है और क्या बोलता हूँ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे ब्रेकेज नहीं है पॉइंट पे। ठीक है, बेसिकली ये इस तरीके का रेक्टेंगुलर टाइप का रहता है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा रहता है, एक्स क्यूब का या एक्स पावर कोई भी ऑड का इस तरह रहता है। ठीक है, इस तरह रहता है। और धीरे धीरे क्या होता है, अगर एक्स पावर इसका देखो ग्राफ, तो एक्स पावर 6 का या एक्स पावर 9 का, अब जैसे मुझे एक्स पावर 99 का ग्राफ देखना है, एक्स पावर 99 का, क्योंकि मैं एक्स पावर ऑड का बता रहा हूँ, तो एक्स पावर 99 का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह होगा कुछ। एक्स पावर 99 का ग्राफ ऐसा होगा। तो बेसिकली इसी तरीके का रहता है, एक्स पावर कोई भी क्या ले लो, ऑड। तो आपको देखने में लग रहा है देयर इज नो ब्रेकेज इन द ग्राफ। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हर जगह पे बेसिकली व्हाट इज अ लाइन, इट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो किसी भी आप जगह पे हाथ रखो वहाँ पे वैल्यूज मिलेगी, उस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, साथ साथ लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, देख के ही लग रहा है। तो एक चीज जनरल रिजल्ट, साथ साथ आप किसी भी फंक्शन को ले लो, आप प्रूफ कर सकते हो उसको आसानी से। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्या है, ऑल रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। रैशनल फंक्शंस, बट क्या होना चाहिए, g ऑफ x शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ये और क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, विद इन इट्स डोमेन, विद इन इट्स डोमेन होना चाहिए, g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। फिर तीसरा क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या मैं ऐसे करूँ साइन फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस। ठीक है, ये अपने पास साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कहीं पे ब्रेकेज नहीं है, कहीं पे नोखीलापन नहीं है, कहीं पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ऐसा ही कितना जाता है, n टाइम्स ग्राफ है। ये पूरा क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी तक का ग्राफ है। तो इसको देख के समझ में आ रहा है। कॉस फंक्शन क्या होता है, कॉस फंक्शन बेसिकली इसी फंक्शन को आप
थोड़ा सा इधर पीछे ले लो, इस फंक्शन को यहाँ से धक्का दो और इसको पीछे ले लो, तो वो हो जाएगा कॉस फंक्शन। तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है विद इन इट्स डोमेन। अब आप एक्स को कॉम्प्लेक्स डाल के मेरे से सवाल करोगे तो फिर मैं क्या कहूँगा कि आई हैव रिटन विद इन इट्स डोमेन। थर्ड पॉइंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का बेस्ट एग्जांपल होता है ई पावर एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस विद इन इट्स डोमेन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स। ग्राफ कैसा होता है उसका, ग्राफ उसका होता है, मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, ई पावर माइनस एक्स का, दिस इज ई पावर एक्स का ग्राफ या फिर ए पावर एक्स का ग्राफ, और ये है ए पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो आपको देख के लग रहा है कि स्मूथनेस है, विद इन इस डोमेन दे आर कंटिन्यूस। कहीं पे भी आप वैल्यू देखो तो आपको वैल्यू मिलेगा फंक्शन का। फोर्थ वन इज लोगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन कॉस जैसा होता है ना, वैसा ही लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो रहता है। तो लोगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शंस आर कंटिन्यूस विद इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो बेसिकली लॉग फंक्शन किस तरह दिखता है, इस तरह दिखता है। ठीक है, ये लॉग एक्स का ग्राफ है, ये भी लॉग एक्स का ग्राफ है, और इसका बेस ए है, बेस ए है। तो ये कब होता है इस तरीके का ग्राफ, ये ग्राफ कब होता है जब ए ग्रेटर दैन 0 लेस देन 1 होता है, और ये ए ग्रेटर देन 1 का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे देयर इज नो ब्रेकेज, देयर इज नो पेन उठाने की ज़रूरत, कहीं पे भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमको। तो दीज आर कंटिन्यूस। कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूस। नेक्स्ट, आप इस सब का पिक्चर खींच सकते हैं, साइड में मैं खड़ा रहता हूँ इसीलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूस। कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूस विद इन इट्स डोमेन, WID। बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सम c एंड c इज अ रियल नंबर r। ठीक है, c इज अ रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सारे नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर बनाओ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही, c। तो समझो c इज इक्वल्स टू अगर 4 लेता हूं तो यहाँ पे c आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे क्या आ रहा है, c। तो आपको देख के लग रहा है कि कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है इस ग्राफ में, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं। और y का रेंज क्या है, c। ये डिस्टेंस होता है, इसको एक और चीज़ नया मुझे समझ में कैसे, ये रेंज होता है, और ये डिस्टेंस x एक्सिस के डिस्टेंस को कहते हैं डोमेन। ये भी एक जान ले जरूरी चीज़, ये बाय ऑब्जर्वेशन। अब आप सवाल नहीं करा कर दीजिए, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। देखो कहीं पे भी देखोगे तो ऐसा ही रहेगा। रेंज क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ग्राफ फ्रॉम, मतलब y एक्सिस का डिस्टेंस देखते हैं। तो अब अगर ऐसा कोई ग्राफ है, अगर कुछ आपका इस तरीके का कोई ग्राफ है, तो इसमें भी आप डिस्टेंस देख सकते हैं। तो ये आपका, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो डिस्टेंस आपका रेंज हो गया। तो बेसिकली डिस्टेंस ऑन द y एक्सिस, ग्राफ का डिस्टेंस ऑन y एक्सिस एंड ग्राफ का डिस्टेंस ऑन x एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली रेंज एंड डोमेन। ये बाय ऑब्जर्वेशन है। तो इतने सारे फंक्शंस आर क्या है, कंटिन्यूअस। और आशा है कि आपने लिख लिया होगा ये सब सारी चीज़ें। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर में हम डिसकंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसको ज़रूर आप देखिएगा। नीचे प्लेलिस्ट में इसका दिया हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन का। इनफैक्ट मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो कोर्स है, कहने के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, बेसिकली पूरा मैथ्स का उसमें ऑलमोस्ट मैंने डाल ही दिया है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए बेसिकली ये ज़रूरी होता है, और साथ साथ चैनल ग्रो करने के लिए भी एक्सपेंसेस भी होती हैं बहुत सारे, तो उन सब चीज़ों को भी कवर करने के लिए देयर इज़ अ नीड कि चैनल ग्रो करे। अगर मैं अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ तो ज़रूर ग्रो करे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे भी।
बहुत ज़्यादा भरमार है वीडियो की, तो हो सकता है मैं अच्छा ना पढ़ा रहा हूँ या अच्छा पढ़ा रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आप शेयर ज़रूर करें और मोटिवेट करें और आगे बढ़ाने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।